जैसे आप सबको पता है कि 10th ऑफ अगस्त से जो एसडीएस कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो गई है। आईआरसीसी ने ये अनाउंस कर दिया है कि पीटी ओवरऑल 60 वाली फाइल्स और आइल्स में ओवरऑल 6 वाली फाइल्स हैं वो एसडीएस कैटेगरी जाएंगी। इसी तरह और भी कई टेस्ट हैं जो एसडीएस कैटेगरी में इंक्लूड कर दिए गए हैं। अब इस अपडेट के बाद हर स्टूडेंट का यही डाउट आ रहा है कि क्या ये जो रिक्वायरमेंट है वो पोर्टल पे भी चेंज हो गई है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप अब भी अपनी फाइल लगाना चाहते हो तो आप कैसे पीटी, टोफल, सेल्फिप, कैल या फिर आइल्स में ओवरऑल 6 बैंड स्कोर होने पे भी अपनी जो वीजा एप्लीकेशन है एसडीएस कैटेगरी में सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप सबको पता है कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एम्बेसी में सबमिट हो रही हैं वो बहुत ही बड़ी संख्या में है। ये जो एप्लीकेशंस हैं वो सिर्फ इंडिया से नहीं और भी कंट्री से सबमिट होती हैं जो भी कंट्रीज एसडीएस कैटेगरी के अंदर आती हैं। इसी वजह से एम्बेसी को भी पोर्टल चेंज करने में वक्त लग रहा है, लेकिन वहीं पे एम्बेसी ने एक और तरीका निकाला है जिससे सभी एप्लीकेंट्स अब भी अपनी जो एप्लीकेशन है वो न्यू रूल्स के अंदर एसडीएस कैटेगरी में सबमिट कर सकते हैं। एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पे साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दी हैं जिसको यूज करके आप अपनी जो फाइल है वो एसडीएस कैटेगरी में न्यू रूल्स के अंदर लगा सकते हो। एम्बेसी ने क्लियरली अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया है कि किस तरह से आप न्यू रूल्स के अंदर अपनी जो वीजा एप्लीकेशन है एसडीएस कैटेगरी में लगा सकते हैं। तो एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पे लिखा है, वी आर एक्सपीरियंसिंग ए सिस्टम एरर and some of the language tests listed below do not appear as an option for applicants to select। तो एम्बेसी कह रही है कि जब आप पोर्टल पे जा रहे हो तो जो न्यू टेस्ट न्यू रूल के अंदर एड ऑन किए गए हैं आपको वो जो टेस्ट के नेम है वो वेबसाइट पे नहीं दिख रहे जब भी आप पोर्टल के ऊपर अपनी जो स्टडी वीजा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। दिस इज अफेक्टिंग एप्लीकेंट्स हु आर अप्लाइंग विद लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स फॉर वन ऑफ द टेस्ट अप्रूव्ड फॉर द एसडीएस एज अगस्त 10th। तो एम्बेसी कह रही है कि ये जो पोर्टल पे ऑप्शन है ये उन स्टूडेंट्स और एप्लीकेंट्स को अफेक्ट कर रहा है जो कि जिन्होंने की वो टेस्ट किए हैं जो न्यू रूल्स के अंदर एक्सेप्टेड है, जैसे कि पीटी, टोफल, कैल या फिर आइल्स ओवरऑल 6, नो मैटर आपके किसी भी मॉड्यूल में 6 से कम है। टू मेक श्योर योर एप्लीकेशन इज प्रोसेस्ड एज एन एसडीएस एप्लीकेशन, इफ यू हैव अ वैलिड टेस्ट रिजल्ट फॉर वन ऑफ दीज टेस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस बिलो व्हेन यू अप्लाई। तो एम्बेसी कह रही है कि इस बात को निश्चित करने के लिए कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो एसडीएस कैटेगरी में जाए आपको ये तरीके को फॉलो करना है। एम्बेसी की वेबसाइट पे लिखा है कि अगर आप न्यू एसडीएस रूल्स के अंदर आने वाले टेस्ट में से किसी भी एक टेस्ट को आपने किया है तो आपने इस चीज को निश्चित करना है कि आप अपनी एसडीएस कैटेगरी में फाइल ही सबमिट हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है उन्होंने आगे बताया है। When asked if you have taken a language test in the past 2 years, select yes IELTS। तो जब आप जीसीकी के पोर्टल पे अपनी स्टडी वीजा एप्लीकेशन सबमिट करोगे वहां पे एक ऑप्शन आता है जिसमें कि आपसे ये पूछा जाता है कि क्या आपने पिछले 2 साल में आइल्स का एग्जाम दिया है। तो आपने उस क्वेश्चन को यस करना है, नो मैटर आपने पीटी की है, टोफल किया है, कैल किया है या फिर सेल्फिप का एग्जाम दिया है या फिर आपने आइल्स में ओवरऑल 6 बैंड है और किसी ना किसी मॉड्यूल में जो स्कोर है वो 6 बैंड स्कोर से कम है, आपने आइल्स वाले ऑप्शन को यस ही करना है। आगे आईआरसीसी की वेबसाइट पे बताया गया है, व्हेन आस्क्ड इफ योर टेस्ट रिजल्ट वेयर 6 और हायर सेलेक्ट यस। तो इस क्वेश्चन के बाद आपको एक अगला क्वेश्चन आएगा जिसमें कि ये पूछा जाएगा कि क्या आपके आइल्स के हर मॉड्यूल में 6 बैंड स्कोर हैं। तो उस ऑप्शन को भी आपने यस करना है, नो मैटर अगेन आपने पीटी की है, टोफल किया है, सेल्फिप या कैल किया है या फिर आपके आइल्स में सिर्फ ओवरऑल 6 है, किसी ना किसी मॉड्यूल में 6 से कम बैंड स्कोर है, फिर भी आपने इस ऑप्शन को यस ही करना है। व्हेन यू अपलोड योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड योर वैलिड टेस्ट रिजल्ट इन द फील्ड लेबल्ड प्रूफ ऑफ आइल्स रिजल्ट। तो जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वहां पे आपको एक ऑप्शन आएगा प्रूफ ऑफ आइल्स रिजल्ट। तो उस ऑप्शन के ऊपर आईआरसीसी कह रही है कि आप अपने किसी भी और टेस्ट का जो स्कोर है वो भी अपलोड कर सकते हैं, चाहे वो आपका सेल्फिप एग्जाम का रिजल्ट है, टोफल एग्जाम का रिजल्ट है या फिर कैल एग्जाम का रिजल्ट है या फिर आपके आइल्स में ओवरऑल 6 है लेकिन किसी ना किसी मॉड्यूल में जो स्कोर है वो 6 से कम है। आपने अपने एग्जाम की जो
मार्कशीट है या फिर टीआरएफ है, वो आपने प्रूफ ऑफ फाइल्स रिजल्ट की जगह अपलोड करनी है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो एसडीएस कैटेगरी में एक्सेप्ट होगी। तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी जिन्होंने भी आईएलटीएस के अलावा और एग्जाम दिए हैं और या फिर वो एसडीएस कैटेगरी की न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, मींस उनके आईएलटीएस में ओवरऑल 6 है या किसी ना किसी मॉड्यूल में जो स्कोर है वो 6 से कम है। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने ये नहीं सोचना कि आप वहां पे इस ऑप्शन को यस कर रहे हो कि आपके हर मॉड्यूल में 6 हैं लेकिन आपके किसी ना किसी मॉड्यूल में 6 से कम है, क्योंकि आईआरसीसी ने अपनी वेबसाइट पे क्लियरली लिखा है कि अगर आप एसडीएस कैटेगरी के न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हो तो आप इन 2 ऑप्शंस को यस करके अपनी जो एप्लीकेशन है वो एसडीएस कैटेगरी में लगा सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है या फिर कोई भी स्टूडेंट एसडीएस कैटेगरी की न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहा है तो आप आज ही हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो वीजा एप्लीकेशन है न्यू एसडीएस रूल्स के अंदर एसडीएस कैटेगरी में सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।